हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वो दिन है जब मैं फाइनली अपने हेयर को शॉर्ट करवाने जा रही हूँ। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं अपने बालों को काफ़ी शॉर्ट कराऊँ। आज वो दिन आ गया है जब मैं अपने बालों को एकदम शॉर्ट करवाने वाली हूँ। और इतने नहीं, इतने ज़्यादा शॉर्ट करने का मन है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं शॉर्ट हेयर में कैसी लगूँगी। जब शॉर्ट हेयर करवाऊँगी तो शायद मैं ऐसी भी लग सकती हूँ, पर मैं एकदम शॉर्ट करवाना चाहती हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ कि पता नहीं वो कैसा लगेगा मेरे ऊपर, अच्छा भी लगेगा या फिर ऐसे ही फालतू सा लगेगा कोई। चलो तो फिर हम चलते हैं हेयर कट करवाने। आज टाइम मेरे बालों को देख लेती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद तो मैं ये बाल देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये तो कट जाने वाले हैं। हेयर्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा मुझे याद आएगी। चलो चलो, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ उससे पहले हम चलते हैं बाल कटवाने। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, कंडीशनर लगाया और आधा पानी तो मेरे मुंह के ऊपर ही डाल दिया। मेरा सारा मेकअप भी धुल गया। हाँ, पर शैम्पू करते टाइम वो मसाज इतना अच्छा कर रहे थे ना, मैं तो भूल ही गई थी कि उन्होंने मेरे मुंह पे इतना सारा पानी डाल दिया था। पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना रिलैक्सिंग लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था बस ये मसाज करते रहे। पर मेरा हेयर वॉश कंप्लीट हो गया था और मैंने अपनी ईयरिंग भी निकाल दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो जाए या टूट जाए। उसके बाद एक लड़की ने मेरे बालों में से टेंगल हटाई और फिर उसके बाद उसके 2-4 सेक्शन बनाए। फिर उन्होंने मुझे पूछा भी था कि आपको कैसे बाल कटवाने, तो मैंने उनको एक फ़ोटो दिखाया था कि मुझे ऐसे बाल कटवाने हैं। तो फिर उन्होंने देखे और फिर कुछ सोचा और फिर मेरे बालों पे कैंची चलाने लगे और फिर ट्रिम करने लगे। और फिर उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। एक लड़की मेरे बाल यहाँ से पकड़ रही थी, दूसरे वहाँ से पकड़ रही थी। मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं चल रहा था ना। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे जाके मुझे रिग्रेट ना हो हेयर कट के बाद कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है या बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ पता ही नहीं था और मेरे माइंड में बहुत सारे ख्याल भी आ रहे थे एक साथ। और जैसे जैसे मेरे बाल कट रहे थे वैसे वैसे मेरी हार्ट बीट भी धक 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 ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और फिर उन्होंने काटते काटते मेरे बाल इतने ज़्यादा शॉर्ट कर दिए थे और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और मेरे साथ रेशमा भी आई थी और मैं उसे इशारों में बता रही थी कि देख मेरे बाल कैसे कटे। तो वो भी खड़ी होकर मेरे बार बार मेरे बाल देख रही थी कि सही हो रहे कि नहीं हो रहे। और वो मुझे बार बार बता रही थी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए। पर मुझे शॉर्ट हेयर ही चाहिए थे। उन्होंने पहले थोड़े लॉन्ग रखे, पर मैंने बोला नहीं, मुझे और ज़्यादा शॉर्ट करने। तो उन्होंने बोला अरे शॉर्ट करने, मैंने बोला हाँ और ज़्यादा शॉर्ट करने। तो उन्होंने और ज़्यादा शॉर्ट कराए। और फिर उसके बाद रेशमा का रिएक्शन इतना गंदा था ना, उसको शायद मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मेरा हेयर कट हो गया था और वो हेयर ड्रायर से मेरे बालों को थोड़ा सुखा रहे थे। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा बाउंसी भी लग रहे थे। मेरा पूरा लुक ही चेंज हो गया था। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मेरे पे वो बहुत ज़्यादा सूट हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था रेशमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे बोल रही थी कि तेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा, अब तो तू तेरे हेयर को टाई भी नहीं कर पाएगी, रबर बैंड नहीं लगा पाएगी, कुछ नहीं लगा पाएगी, अब तुझे ऐसे ही 24 घंटे खुले ही रखने पड़ेंगे। पर जो भी हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा बाल अच्छे लग रहे थे। मैं ये बालों से इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, ये जो स्माइल है मेरे चेहरे पे वो हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मेरे बाल मेरे ऊपर। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। फिर उन्होंने और थोड़ा मेरे बालों को सेट किया और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। के बाद मुझे थोड़ा काम था तो मैं अपने कॉलेज भी गई थी और वहाँ पे सब लोग मुझे देख के बोल रहे थे कि वाओ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तेरे बाल, तूने कब कटवाए, ये वो। सब लोग इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे कॉलेज आके बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट अभी कल तो मैंने एडमिशन लिया था और देखते ही देखते मेरे 3 साल कब ख़त्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैं अपने कॉलेज की वो जगह दिखाने वाली हूँ जो हमेशा से मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रही है। इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, यहाँ के हर स्टूडेंट के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, आई नो। क्योंकि इस जगह से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम यहाँ पे रिहर्सल करते थे, यहाँ पे बैठ के मस्ती मजाक करते थे। मुझे हमेशा से ये जगह बहुत याद आएगी। So guys, that's it for today's video. I hope you guys like my video. If you did, so please do like, comment, share and subscribe to my channel, because it means a lot to me, a lot to me. Thank you so much. Bye bye.